और अब बात करते हैं कमांडेंट की, जो इन दिनों विवादों में फंसा हुआ है। कमांडेंट की कितनी माहौल और कहानियां। बात हो रही है मनीष दुबे की। मनीष दुबे को लेकर लगातार अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं। ज्योति मौर्य मामले में अब सबसे बड़ी मुश्किल मनीष दुबे की है। ये देखिए, होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि सस्पेंशन के बाद अब इनके खिलाफ एफआईआर, गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की तलवार भी लटक रही है। आलोक मौर्य की हत्या की साजिश रचने में मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य का नाम भी सामने आ रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस तरह के वायरल चैट सामने आ रहे हैं, इस तरह के वायरल ऑडियो टेप सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सस्पेंशन का अगला नंबर इन दोनों का हो सकता है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। आइए आपको दिखाते हैं, एक वायरल चैट सामने आया, उस वायरल चैट की तस्वीर दिखाइए। ये वायरल चैट है, हालांकि इंडिया डेली लाइव इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता है। इस वायरल चैट में क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। हाई लिखा हुआ है, 7:34 का ये मैसेज है और 7:35 पर समझ जाइए लिखा हुआ है। 7:36 पर लिखा हुआ है कि उस समय आपकी बात अधूरी रह गई थी। फिर यहां देखिए, हाँ मैं यहां खाना चाह रहा था, कहना चाह रहा था कि इस तरह से ये पूरी, अब हमने इसको ट्रांसलेट किया। हालांकि इंडिया डेली लाइव इस चैट की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि एक वायरल चैट है जिसमें ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच का बातचीत दिखाया गया है। फुल स्क्रीन ये चैट आपको दिखाते हैं, आप पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। ये देखिए, हाय फोन क्यों काट दिया, उसके बाद रिप्लाई आता है, हाय समझ जाइए मैं उस समय बिजी थी, हाँ कहानी खत्म कर देते हैं। इस तरह की बातचीत थी। हालांकि इंडिया डेली लाइव इस चैट की पुष्टि नहीं करता है। इस वायरल चैट में दावा यह किया जा रहा है कि बातचीत जो है मनीष दुबे की है और ज्योति मौर्य की है। इस मामले पर डीजी होमगार्ड ने अभी तक जो भी इस मामले में तथ्य सामने आए, इस मामले में डीजी होमगार्ड ने क्या कहा है ये आपको दिखाते हैं। प्रकरण ऐसे थे जिसमें कि होमगार्ड विभाग कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो पुलिस से संबंधित प्रकरण है। ऐसा चैट में आया है या ऐसा हमारे एक महिला होमगार्ड ने सेक्सुअल एडवांसमेंट की शिकायत की है, जिसको कि प्रथम दृष्टया इसमें सही पाए गए हैं, तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई भी किए जाने की आवश्यकता, उसकी भी रिकमेंडेशन की गई। तो अब सवाल यह है कि अब मनीष दुबे का और ज्योति मौर्य का क्या होगा अगर ये वायरल चैट सही पाया गया जांच में। ऑडियो टेप भी वायरल हुआ था, अगर वो ऑडियो टेप सही पाया गया तो क्या होगा, आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य प्यार के मामले में कानूनी शिकंजे से ये तो बाहर है, ये बात डीजी होमगार्ड ने अपनी रिपोर्ट में कही है। लेकिन वायरल चैट अगर सही पाया गया तो इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। शासन की तरफ से रिपोर्ट के हर पहलू को देखा जा रहा है। मनीष ज्योति पर क्या कार्रवाई होगी, मनीष ज्योति दोनों पर केस दर्ज हो सकता है। आपराधिक साजिश के लिए, हत्या की साजिश के लिए केस दर्ज हो सकता है। मनीष के बाद ज्योति मौर्य को भी सस्पेंड किया जा सकता है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार भी कर सकती है अगर सबूत और तथ्य सही पाए जाते हैं। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य दोनों अधिकारी हैं, तो इनके खिलाफ केस दर्ज करने से पहले शासन की तरफ से हर कानूनी पहलू को देखा जा रहा है, जिसकी वजह से वक्त लग सकता है। लेकिन कानून के जानकारों की माने, अगर सबूत तथ्य पाए गए और ये ठोस रहे तो दोनों पर कार्रवाई होने की संभावना है। कहा तो यह भी जा रहा है कि हत्या की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तारी के साथ साथ बर्खास्तगी भी झेलनी पड़ सकती है। ज्योति मौर्य केस से सुर्खियों में आए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, यह बात भी आपको चौंकाएगी। इनकी आशिकी के किस्से कई हैं, जिसमें से एक मामला तो कोर्ट में भी है। इसके बाद अब मनीष दुबे की पत्नी के भी मुखर होने की बात कही जा रही है, जिसके बाद मनीष की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब मनीष के आशिकी के किस्से कितने मशहूर हैं ये आपको बताते हैं। हर पोस्टिंग में इनके अफेयर के किस्से सुनने को मिले। झांसी में एक लड़की से प्यार की खूब चर्चा रही, शादी का दबाव बनाने पर किसी तरह से पीछा छुड़ाया। अमरोहा में महिला पत्रकार के प्यार में पड़ गए। मनीष दुबे ने आर्य समाज मंदिर में शादी भी की थी। शादी के बाद पत्नी का हक मांगने पर छोड़ दिया। इसी के बाद मनीष दुबे के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अमरोहा में दर्ज मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अमरोहा कांड में के बाद ज्योति मौर्य वाला मामला सामने आया और ज्योति मौर्य केस में फिलहाल ताजा अपडेट क्या है वो आपके सामने है। मनीष दुबे ने सारी आशिकी अपनी पत्नी के रहते की। ज्योति मौर्य के साथ भी 2 साल तक प्रेम प्रसंग चला
अब वो पूरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। मनीष दुबे की करतूत देखने के बाद उनकी हर पोस्टिंग की जांच कराने की तैयारी भी की जा रही है, ऐसी भी खबर हमें मिल रही है। आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाए, उन आरोपों के मुताबिक एसडीएम ज्योति मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे का प्यार कब परवान चढ़ा, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। 2015 में ज्योति का चयन यूपीपीएससी में हुआ था। 2020 में ज्योति की जान पहचान मनीष से हुई। शुरू में लगा कि दोनों अधिकारी हैं, इसलिए बातचीत होती है। मनीष ज्योति के अवैध संबंध का 2022 में पता चला। ज्योति फेसबुक लॉगिन करके भूल गई थी। फेसबुक पर दोनों के चैट पकड़े गए। विरोध करने पर ज्योति ने जेल भेजने की धमकी आलोक को दी। 2022 दिसंबर में दोनों को होटल मैरियट लखनऊ में देखा गया था और इन्हीं तमाम बातों को लेकर जो ज्योति मौर्य हैं, उनके पति ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। मनीष दुबे पर एक्शन हो गया, ज्योति पर भी कार्रवाई की तैयारी है। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी बात बता देते हैं। कार्रवाई के अलावा आलोक मौर्य और पत्नी ज्योति मौर्य से आलोक मौर्य क्या चाहते हैं, वो क्या कार्रवाई चाहते हैं। तो ज्योति मौर्य से पति आलोक अलग नहीं होना चाहते, वो तलाक नहीं लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो बेटियों के भविष्य के लिए ज्योति मौर्य के साथ रहना चाहती हैं। कल प्रयागराज फैमिली कोर्ट में आलोक ने यह बात कही थी और साफ तौर पर कहा था कि अब भी वो बातचीत के लिए तैयार हैं और मामले को सुलझाने के लिए तैयार हैं। ज्योति मौर्य मामले में आखिर गलती किसकी ज्यादा है, इसमें लोग क्या मानते हैं? मनीष दुबे की गलती है या फिर ज्योति मौर्य की गलती है? सवाल हमने आज ट्विटर पोल पर पूछा था और इसका जवाब क्या आया, आइए देखते हैं। हमने पूछा कौन जिम्मेदार है, तो ज्योति मौर्य को लोग ज्यादा इसमें जिम्मेदार मानते हैं, जबकि मनीष दुबे को कम जिम्मेदार मानते हैं। 75% लोग मानते हैं कि गलती ज्योति मौर्य की है, जबकि 25% लोग मानते हैं कि मनीष दुबे की गलती है।